विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल संजू एस क्लासेस में। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्लास बड़े ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाड़न पोल के पास बने चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पर क्या दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार क्या दोस्तों पाड़न पोल के पास बने चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन आपके जयमल राठौड़ है, कल्ला राठौड़ है, रावत बागसिंह है, ईश्वरदास चौहान है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा रावत बागसिंह का दोस्तों क्या है, स्मारक बना हुआ है पाड़न पोल के पास बने चबूतरे पर। किसका है, तो रावत बागसिंह का स्मारक। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान का कौन सा किला है जिसको विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। ऑप्शन आपके जूनागढ़ है, तारागढ़ अजमेर है, मेहरानगढ़ है, नाहरगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा तारागढ़ अजमेर को क्या दोस्तों विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी। दोस्तों प्रागैतिहासिक बस्ती जो क्या है हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी। तो ऑप्शन आपके सुनारी है, गणेश्वर है, आहड़ है और नोह है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा गणेश्वर थी। कौन सी थी दोस्तों, वो थी दोस्तों गणेश्वर। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है, लोक देवता गोगा जी का धार्मिक स्थल किस वृक्ष के नीचे होता है। दोस्तों लोक देवता गोगा जी का जो धार्मिक स्थल है वो किस वृक्ष के नीचे होता है। ऑप्शन आपके आम है, पिप्पल है, खेजड़ी है या नीम है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है दोस्तों लोक देवता गोगा जी का धार्मिक स्थल। आपका अगला प्रश्न क्या है, हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है। दोस्तों हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का जो स्रोत है ये कौन सा है। तो ऑप्शन आपके पूर्व के ताम्रपत्र है, चौकली के ताम्रपत्र है, रणकपुर प्रस्ती है, चिरवे का शिलालेख है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा पूर्व के ताम्रपत्र है। आपका अगला प्रश्न क्या है, खालिस्तान बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है। दोस्तों खालिस्तान बिश्नोई संप्रदाय का जो संस्थापक है वो कौन है। ऑप्शन आपके लालदास जी है, जाम्बो जी है, नवल राम जी है, हरिदास जी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बो जी। कौन है दोस्तों, जाम्बो जी हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीन संधि की बात की थी। दोस्तों कौन सा राजपूताना था जिसने देशी रियासतों के साथ क्या दोस्तों देशी रियासतों के साथ 1817 और 18 की अधीन संधि की बातचीत की थी। तो ऑप्शन आपके डेविड ऑक्टरलोनी है, चार्ल्स मेटकॉफ है, आर्थर वेलेंजली है, जॉन जॉर्ज है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों आपका सूत्र हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या दोस्तों राजपूताना के देशी रियासत के साथ दोस्तों 1817 और 18 में अधीन संधि की बातचीत की थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, परमार शासकों द्वारा निर्मित आबू के पुराने किले के भग्नावशेषों पर कुंभा ने किस नए दुर्ग का निर्माण कराया था। दोस्तों तो कौन से नए दुर्ग का निर्माण कराया था। ऑप्शन आपके कुम्भलगढ़ है, वसंतीगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, अचलगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा अचलगढ़ का निर्माण करवाया था। आपका अगला प्रश्न क्या है, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद क्या दोस्तों रखा था। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान का कौन सा किला में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। तो ऑप्शन आपके गागरोन है, लोहागढ़ है, शेरगढ़ है, अचलगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा गागरोन था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का
किसके अधिकार में सौंपा था? दोस्तों रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, किसके अधीन में सौंपा था? तो ऑप्शन आपके उलग खान है, नुसरत खान है, नकात खान है, उमर खान है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा ऑप्शन नंबर एक है दोस्तों, आपका सूत्र हो जाएगा उलग खान के अधिकार में दोस्तों सौंपा था रणथंभौर दुर्ग को। आपका अगला प्रश्न क्या है? दोहरी रक्षा परसवीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों दोहरी रक्षा परसवीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन आपके बालाथल सभ्यता है, ओजैना सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है और गणेश्वर सभ्यता है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में केसरिया का जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था? ऑप्शन आपके राणा विक्रमादित्य है, रावल रतन सिंह है, रावत बाघ सिंह है, फतेह सिसोदिया। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा रावत बाघ सिंह ने क्या दोस्तों साके के दूसरे साके में केसरिया का क्या दोस्तों नेतृत्व किया था। आपका अगला प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद किसे प्रशासक नियुक्त किया था? तो ऑप्शन आपके मलिक काफूर है, उलग खान है, खिर्ज खान है, जफर खान है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा खिर्ज खान को रखा था। आपका अगला प्रश्न क्या है? हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन आपके बहलोल खान है, जय सिंह है, अमीर खान, मानसिंह प्रथम। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा मानसिंह प्रथम ने। आपका अगला प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में किस किले पर विजय प्राप्त की थी? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में किस किले पर विजय प्राप्त की थी? तो ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है, जालौर है, अजमेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों रणथंभौर पर क्या दोस्तों विजय प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है? कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने कौन सा युद्ध था जिसको मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? तो ऑप्शन आपके हल्दीघाटी का युद्ध है, दिवेर का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, सारंगपुर का क्या है दोस्तों युद्ध है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा दिवेर का जो युद्ध था इसको क्या दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन दोस्तों कहकर पुकारा था। आपका अगला प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन खिलजी समय रणथंभौर कब आया? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी समय रणथंभौर कब आया था? तो ऑप्शन आपके 1301 ईस्वी है, 1298 ईस्वी है, 1305 ईस्वी है, 1308 ईस्वी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र दोस्तों 1301 ईस्वी है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस शहर को ताम्रनगरी कहते हैं? दोस्तों राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको ताम्रनगरी भी कहते हैं? तो ऑप्शन आपके बूंदी है, खेतड़ी है, टोंक है और बाड़मेर है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का क्या हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा खेतड़ी। खेतड़ी का है दोस्तों राजस्थान की ताम्रनगरी भी कहते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? नाथद्रा की पाल किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो नाथद्रा की पाल है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन आपके अजमेर है, उदयपुर है, सिरोही है और बाड़मेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा उदयपुर के अंदर क्या है दोस्तों नाथद्रा की पाल है ये स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये जो नारायण सागर बांध है ये कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके जयपुर है, डूंगरपुर है, ब्यावर है, जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों ब्यावर के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो ऑप्शन आपके राजस्थान के राजसमंद एवं अजमेर जिलों में पन्ना निक्षेप पाए जाते हैं। बी के दोस्तों राजस्थान भारत में जिप्सम का लगभग अकेला उत्पादन राज्य है। राजस्थान भारत में लिग्नाइट कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अजमेर राजस्थान में फेल्सपार का अग्रणी उत्पादन है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा राजस्थान भारत में लिग्नाइट कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्या दोस्तों ये सही नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो क्या दोस्तों सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? शीर्षावस्था का सम्मिलित मिश्रण क्या कहलाता है? दोस्तों शीर्षावस्था का जो सम्मिलित मिश्रण है ये क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सोड है, गैल्विन है,
केओलिन है, गलेना है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों इस प्रश्न का 22 नंबर प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों गलेना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। दोस्तों कौन सा युग्म है जो कि असंगत है। ऑप्शन आपके राष्ट्रीय वेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है दोस्तों, बीकानेर है। बी क्या दोस्तों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सुमेरपुर पाली है दोस्तों। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर जयपुर है। राष्ट्रीय विजय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सुमेरपुर पाली में। दोस्तों ये क्या दोस्तों असंगत है, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी असंगत है। आपका अगला प्रश्न क्या है, रूमा देवी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों रूमा देवी के कथनों पर ये जो दे रखे हैं यहाँ पे आपको सही बताना है। ऑप्शन आपके इन्हें 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। 2019 में इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के शो में भी भाग लिया। ऑप्शन नंबर सी के दोस्तों 14 फरवरी 2020 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा किए। इनका जन्म राजस्थान के जालौर जिले में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा इनका जन्म राजस्थान के जालौर जिले में हुआ था। दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें जिससे क्या है उनका भी फायदा होगा। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके क्लास के साथ क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।